वेल हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ एक न्यू सीरीज के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डोंगो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिन था और वो कुछ कल्टीवेटर से फाइट भी कर रहा था। देखते हैं कि उसकी फाइटिंग स्किल भी काफी बेहतरीन थी। तभी देखते हैं कि उसके पास एक स्पिरिचुअल बॉक्स था जो उसकी उस फाइट में मदद कर रहा था। लेकिन तभी देखते हैं कि जिन बेहोशी की हालत में एक ऐसी जगह पे उठता है जहाँ से वो काफी अनजान था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन तभी जिन को याद आता है कि वो एक ऊंचाई से गिरा था और यहाँ पर आ पहुंचा। तभी जिन सोचते हुए कहता है, क्या मैं मर गया और क्या ये स्वर्ग है? लेकिन ये स्वर्ग तो काफी टुकड़ों में बिखरा हुआ है, पता नहीं कि इस स्वर्ग में क्या हुआ है। तभी हम एक हॉर्स को देखते हैं जो जिन से बताता है कि ये एक हेवन कॉर्ट है जो टुकड़ों में बिखर गया है, इसे अब तुम्हें ठीक करना होगा। ये देखकर जिन काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हॉर्स जिन के पास जाता है और उसे अपने पीठ पर बैठाकर पूरे हेवन के चक्कर लगाता है ताकि जिन यहाँ के हालात समझ सके। ये सब देखकर जिन काफी ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसे पता भी नहीं था कोई ऐसी जगह है। तभी देखते हैं कि हॉर्स जिन को लेकर एक जगह पे गिर जाता है और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि वो हॉर्स एक दूसरे जानवर में चेंज हो गया था, जिसे देखते हुए जिन कहता है, वाओ क्या बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम किसी एनिमल में भी चेंज हो सकते हो। लेकिन तभी वो एनिमल बताता है कि मैं इस हेवन कर्ट का गार्डियन हूँ, यानी कि इस हेवन की रक्षा करने वाला। आप मुझे डार्कलीन कहकर बुला सकते हैं। तभी डार्कलीन जिन से कहते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मेरे द्वारा चुना गया है इस हेवन को फिर से ठीक करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कोई भी कसर रखें। जिन हंसते हुए डार्कलीन से कहता है, मुझे चुना गया है इस हेवन को ठीक करने के लिए, लेकिन ये तो काफी घिसी पिटी लाइन है। अगर आपकी बात में दम है तो मुझे नहीं पता कि इस हेवन को फिर से ठीक कैसे किया जाएगा, इसलिए आप मुझसे उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। किसी और को पकड़िए जो इस हेवन को ठीक कर सके, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे ठीक कैसे किया जाएगा। डार्कलीन जिन से कहते हैं, आप चिंता मत करिए, इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके लिए मैं आपको इल्यूजन लैंड पर भेजूंगा ताकि आप एक कल्टीवेटर बन सके। और जब आप एक अच्छे कल्टीवेटर बन जाएंगे तब इस हेवन कर्ट को फिर से ठीक कर पाएंगे। तभी डार्कलीन जिन को एक बुक देते हैं और बताते हैं कि इसमें इल्यूजन लैंड की पूरी हिस्ट्री मिलेगी और आपको इसमें हेवन कर्ट को बनाने का तरीका भी मिलेगा, ताकि आप जब इल्यूजन लैंड पर जाए तब इल्यूजन लैंड को आप अच्छी तरह से समझ सके। और अब मैं आपको और इस बुक को इल्यूजन लैंड पर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आप बिना हेवन कर्ट को ठीक किए अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, और ना तो आप आधे रास्ते से वापस जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप दो दुनियाओं के बीच में फंस कर रह जाएंगे, और उन दो दुनियाओं के बीच आपका शरीर और आपकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। तो आपको ठान लेना चाहिए कि आप कैसे भी करके इस हेवन कर्ट को ठीक करेंगे, क्योंकि आपका एकमात्र यही रास्ता है अपनी दुनिया में वापस जाने का। ये सब सुनकर जिन काफी ज्यादा घबराने लगा था, क्योंकि वो सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँ। तभी डार्कलीन इल्यूजन लैंड का पोर्टल खोल के जिन को उसमें ढकेल देते हैं, जिस पर जिन कहता है, इसमें मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका देते, क्योंकि मैं अभी सहमत नहीं था, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तभी देखते हैं कि जिन इल्यूजन लैंड पे पहुंच जाता है और इल्यूजन लैंड को देखते हुए कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से जाना कहाँ है। डार्कलीन जिन से बताते हैं कि आपको सबसे पहले हेवनली थंडर फायर से लड़ने के लिए नाइन बेंड माउंटेन पर जाना होगा। ऐसा कहकर डार्कलीन चले जाते हैं। जिन कहता है, तो चलो चलते हैं नाइन बेंड मिस्टी माउंटेन पर। तभी जिन अपने रास्ते की तरफ जा ही रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ लोग आ जाते हैं और जिन से कहते हैं कि आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, क्या आपने मुझे अपने साथ बुलाना ठीक नहीं समझा? जिन कहता है कि आप लोग कौन हो, मैं आप लोगों को नहीं जानता। वो लड़का कहता है, अब आप अपने चचेरे भाई को नहीं पहचानने, बस इस वजह से कि मैंने अजीब कपड़े पहने। ऐसा कहते हुए वो लोग जिन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। तभी बीच में वो लड़का कहता है कि जब आपके पिता हमारे परिवार के मुखिया थे तो उन्होंने आपको सब कुछ दिया, यहाँ तक कि आपकी शादी ताइकांग की राजकुमारी से करने का वादा भी किया, और वहीं दूसरी तरफ मैं, जिसे कुछ नहीं मिला, जबकि उन्हें पता था तुम एक उनके ऐसे बेकार लड़के हो जो कभी कल्टीवेटर भी नहीं बन सकता। जिन सोचते हुए कहता है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस दुनिया में मेरी एक हिस्ट्री है। तभी वो लड़का जिन पर अटैक करते हुए कहता है, जो आपके पास है वो सब मुझे पाने के लिए आपको मानना होगा, ताकि आपके पिता के बाद मैं यहाँ का मुखिया बन सकूं। ऐसा कहते हुए वो लड़का जिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन घायल हो जाता है, और ऐसा देखते ही वो सभी लोग भी जिन पर अटैक करने लगते हैं, और देखते देखते लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पर वो लोग जिन पर काफी भारी पड़ रहे थे। लेकिन जिन सभी अटैक से बचते हुए उन पर अटैक कर रहा था ताकि वो अपनी जान को बचा सके, और तभी वो लड़का भी अपने वेपन से जिन पर अटैक
अटैक करने लगता है। देखने में वो वेपन काफी ज्यादा मजबूत था, लेकिन तभी देखते हैं कि जिन के पास एक शील्ड बन जाती है। वो शील्ड जिस वजह से बनी थी उसका नाम मीको था। मीको जिन को देखते हुए कहता है, मास्टर आखिरकार हम लोग मिल ही गए, मुझे आपका काफी समय से इंतजार था, मैं आपकी सॉल हूँ। जिन कहता है, क्या मेरी सॉल दिखने में ऐसी है? मीको जिन से कहता है, क्या आपको नहीं पता इस इल्यूजन लैंड में हर किसी की अपनी अपनी एक शॉल होती है, और मास्टर की शॉल समझो एक वेपन की तरह काम करती है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय से लेकर अभी तक किया जाता है, और वो प्राचीन वेपन हूँ मैं। जिन कहता है, तो अच्छा तुम हो सॉल वेपन। भी सामने खड़ा लड़का मीको को देखते हुए कहता है, ये तो किसी तरह का प्राचीन वेपन है, जाओ सभी लोग इसे पकड़ो, इसे मैं अपने वश में करना चाहता हूँ। तभी वो सब लोग जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर जिन मीको से कहता है, इन लोगों से बचने के लिए जल्दी कुछ करो, और जिस वेपन की तुम बात कर रहे हो उसे जल्दी निकालो और इन लोगों को मारो। तभी मीको अपनी पावर से जिन को एक स्पेड बॉक्स देता है और कहता है कि चलो इसका यूज करो और इन लोगों से लड़ाई करो। लेकिन जिन का उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो वो अपने तलवारों से उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के चलते धीरे धीरे वो स्पेड बॉक्स का इस्तेमाल करना सीख गया था और उन लोगों की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा था। तभी इन लोगों को मारने के बाद जिन का चचेरा भाई जिन पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए जिन अपने भाई पर अटैक करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन जिन का भाई भी हार नहीं मान रहा था। तभी जिन अपने स्पेड बॉक्स की पूरी एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।